द क्लास इज़ टू नॉइज़ी। चेंज करेंगे, चेंज करने पर क्या दिख रहा है हमें? द क्लास इज़ ओवर नॉइज़ी, द क्लास इज़ एक्सट्रीमली नॉइज़ी, द क्लास इज़ नॉइज़ी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। क्या ये नहीं है? प्रॉपर लिमिट कैसे होगा ये? इसका मेथड क्या है? यही सीखने के लिए और सिखाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन, इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो हमारे पीजीटी में भी आ रहा है और यू बोर्ड्स के यूपी बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो चलिए पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले तो वेलकम आप सबका मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। और पूजा जी की क्वेरी आ रही थी कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आऊँ, तो पूजा जी आपका वेट ख़त्म हो गया है ना? ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। और हाँ, आप ये भी बताइएगा कि मैं एक टॉपिक लेकर चल रही हूँ कि टॉपिक मैं और एक के साथ कई लेकर चलूँ कि इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए। मैं इसलिए वीडियो मैंने कम लेंथ का बनाया है कि आप पहले एक-एक चीज़ को आराम से समझिए। आपको सफिशिएंट लग रहा है तो मैं इसमें ऐड करती चलूँगी। चलिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम किसी सेंटेंस को उसका एक ग्रामेटिकल फॉर्म जो होता है कोई उसको दूसरे में चेंज कर दें विदाउट में क्या करें हम चेंज कर दें विदाउट चेंजिंग मीनिंग और सेंस, जिससे हम जब बदल देते हैं उसको चेंज करते हैं तो उसकी मीनिंग और सेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। उसी फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना? अब देखिए इसके मेथड कौन-कौन से होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे-कैसे करते हैं। फर्स्ट तो है हमारा यूज़ एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू डिक्रीज़ ऑफ कंपैरिज़न। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव से हम असर्टिव में भी करना होता है हमें चेंज, और असर्टिव से नेगेटिव में भी चेंज करना होता है। फोर्थ, अफर्मेटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू अफर्मेटिव, exclamatory to assertive, and sentence and assertive sentence to exclamatory sentence। पार्ट ऑफ स्पीच भी इसमें होते हैं, कभी कभी पार्ट ऑफ स्पीच भी हमें चेंज करनी होती है। सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करना होता है, और कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में करना होता है। कंपाउंड सिंपल को कंपाउंड में भी करना होता है, और कंपाउंड को सिंपल में, और कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में, और कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में। तो यही सब जो चेंजेस होते हैं हम इन्हीं को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें एक्टिव और वॉइस और पैसिव वॉइस जो है वो भी इसी में आता है, ट्रांसफॉर्मेशन में ही आता है। तो ये तो आपको पता है, इसकी वीडियो भी चैनल पर पड़ी है, दोनों की आप देख लीजिए। और आप कहेंगे तो हम इसके प्रैक्टिस सेट भी लेकर आ जाएंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो स्पीच होती है ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन में ही आता है। तो हमें ये तो इतना नहीं है, हमें ऊपर के जो 9 टॉपिक है ना, इससे हमें देखना है। तो चलिए हम विदाउट डिले हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। वो मैंने आपको 10 पॉइंट बताए हैं उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। फर्स्ट, रिमूवल एंड यूज़ ऑफ एडवर्ब। तो यूज़ ऑफ एडवर्ब जो होता है टू का, हम उसे कैसे यूज़ करेंगे और कैसे रिमूव करेंगे हमें ये देखना है। जो फर्स्ट इसमें क्या है, टू प्लस एडजेक्टिव होता है। सेकेंड, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू होता है। और थर्ड आता है टू, मेनी और मच। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं, इसको हम कैसे चेंज करते हैं। तो इसमें देखिए, द क्लास इज़ टू नॉइजी। टू नॉइजी का सेंस क्या होता है? टू की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है? सो या वेरी ना, मतलब कि बहुत या बहुत ज़्यादा, टू की मीनिंग होती है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग, अब हमें मीनिंग समझ में आ गई। और सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन में ये भी ध्यान रखिएगा कि हमें सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस कह क्या रहा है। देखिए, द क्लास इज़ टू नॉइजी, तो मतलब कि बहुत नॉइजी है ना, बहुत शोर वाली है। तो इसके प्लेस पर हम क्या करेंगे? द क्लास इज़ ओवर नॉइजी। ओवर का मतलब भी क्या होता है? बहुत होता है। तो हम इसके, ये हो गया एक मेथड हमारा। और सेकेंड, हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं इसको?
सेकंड, द क्लास इज़ एक्सट्रीमली नॉइज़ी। हम एक्सट्रीमली का मतलब भी क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होना, तो एक्सट्रीमली नॉइज़ी। देखिए, एक नॉइज़ी होता है और टू नॉइज़ी का मतलब कि बहुत ज़्यादा ना। एंड नेक्स्ट, अब हम 3 तरह से इसको बना सकते हैं। कब? जब हमारा टू प्लस एडजेक्टिव हो तब। ठीक है ना? ये देखिए, टू प्लस एडजेक्टिव है और इसके प्लेस पर एडवर्ब भी हो सकता है। हाँ, यहाँ पर एडवर्ब भी हो सकता है। द क्लास इज़ नॉइज़ी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। मतलब कि जो लिमिट है उससे ज़्यादा जो है क्या कर रही है, क्लास शोर कर रही है। ठीक है ना? उससे ज़्यादा शोरगुल हो रहा है क्लास में। तो ये 3 तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें लास्ट वाले में आप ये ध्यान रखिएगा कि हम जो है ओवर और स्टिमली को नॉइज़ी से पहले यूज़ किए हैं वर्ब के बाद, लेकिन इसमें द क्लास इज़ नॉइज़ी और जो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। चलिए, और ये भी एक ध्यान रखना है हमें कि जब सेंटेंस सिंपल सेंटेंस चेंज करने पर सिंपल सेंटेंस में ही रहता है। ये देखिए, सिंपल सेंटेंस में ही है ना। और सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में आपको पता है कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है ना? क्या होता है इसमें? एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। और आपको अगर फाइनाइट नॉन फाइनाइट में भी प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो पड़ी है फाइनाइट नॉन फाइनाइट की, उसको आप जाकर देख लीजिएगा। मैं अभी यहाँ इतना बता देती हूँ जो मेन है आपको समझने का, कि जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और उनके टेंस के और पर्सन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं, उसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में देखिए यहाँ पर ये सारे जो है फाइनाइट वर्ब हैं यहाँ पर। ठीक है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस, टू के प्लेस स्थान पर ओवर एक्सट्रीमली बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करते हैं। ही इज़ टू ईगर फॉर प्रेज। अब इसका क्या होगा? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? ही इज़ ओवर टू के प्लेस पर ओवर ईगर फॉर प्रेज। ही इज़ एक्सट्रीमली ओवर एक्सट्रीमली, और यहाँ ओवर, ही इज़ एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज। आ गया समझ में? अगर समझ में नहीं आएगा तो इसे इजी वे में मैं समझाऊंगी आपको, आप कमेंट कर दीजिएगा। ही इज़ ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इसमें क्या है? जो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखना है, इसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं। आप 3 में से कोई भी ऑप्शन आ जाएगा तो आप इसको करेक्टली कर सकते हैं ना। अब चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, द प्रैक्टिस इज़ टू डिफ़िकल्ट। तो ये तो अब तो आपको 2 सेंटेंस मैंने बता दिए हैं, अब आपको ईज़ी हो गया होगा, आप इसे आप कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके मुझे कम से कम, मैंने जो 3 मेथड्स बताए हैं उसमें से 1 या 2 ही मेथड आप मुझे बता दीजिए कि इसको कैसे हम चेंज करेंगे, इसमें से 2 कैसे रिमूव करेंगे। एंड द क्वेश्चन पेपर इज़ टू ईज़ी। क्वेश्चन पेपर बहुत ईज़ी है ना? वेरी ईज़ी। ओवर एक्सट्रीमली बियॉन्ड द लिमिट, ये आपको करना है। तो इसमें भी आप मुझे ये भी कर के कमेंट करिए, हम देखते हैं आपको कितना समझ में आ गया हुआ है। चलिए, नेक्स्ट रूल है टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग, हमारे जो फॉर्मेशन है ना वो काफ़ी लेंथी टॉपिक है, लेकिन हमें यहाँ इतना ही करना है जितना हमारे एग्ज़ाम में आता है हम कवर सकें। नहीं तो रूल तो आप देखेंगे एक एक सब्जेक्ट वर्ब एक एक चीज़ को बताया जाता है, लेकिन हमें जो है इस तरह से पढ़ाई करनी है, क्योंकि हम अभी डिटेल में पढ़ने बैठेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा कि हमारे जो एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने उसको उन टॉपिक्स को लिया है। ठीक है ना? और मोस्टली आपके कवर भी हो जाएँगे, ऐसा परेशान आप नहीं होइएगा कि आप जो है आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन कवर नहीं हो रहा है, पूरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन मैं कवर करूँगी। और 2 के साथ आप ये भी कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा कि 2 तो रिमूवल ऑफ 2 ये टॉपिक अलग से रहता है, लेकिन वो किसमें आता है? ट्रांसफ़ॉर्मेशन में ही आता है। ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारा, देखिए, 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस 2। तो इसमें देखिए, द टीचर इज़ टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टीचर है वो बहुत ओल्ड है, इसलिए वो वर्क हार्ड नहीं कर सकता है ना। देखिए, टू वर्क हार्ड मतलब कि बहुत बूढ़ा है हार्ड वर्क करने के लिए। तो द टीचर इज़ सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो जो सब्जेक्ट के बाद यहाँ कैन नॉट आएगा, ये क्या होगा? ये भी हमारा
प्रेजेंट में ही रहेगा। और इसका रूल ये देख लीजिए, इसको उसको कैसे हम बनाते हैं। प्रेजेंट टेंस होगा तो सो के बाद सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट। और कैन नॉट ये भी आप ध्यान रखें, कैन नॉट जो होता है ना, ये अपने आप में एक वर्ड होता है, इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं, कांट लिखते हैं ना, क्योंकि हम एक वर्ड का ही एब्रीविएशन करते हैं, इसलिए हम इसको कांट लिखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वॉज टू ओल्ड टू रन अ रेस। तो यहाँ देखिए पास्ट का यूज हुआ है टेंस का। ही वॉज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट। देखिए एक चीज़ मिस कर दिया मैंने, यहाँ पर जब हमारा ये इज़ सो ओल्ड के बाद जब हम टू के प्लेस पर दैट का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमें एक सब्जेक्ट लेकर आना होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, ये दैट का यूज़ कर दिया है। और ये सेंटेंस हमारा क्या बन गया है, ये सेंटेंस हमारा बन गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना, हमने दैट का यूज़ कर दिया, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है। जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया है तो उसके बाद हमारा अगेन क्या आएगा, अगेन यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट में देखिए यहाँ जो टीचर है, टीचर में सब्जेक्ट हमारा, टीचर तो अगेन लिख नहीं सकते हैं, तो हमें यहाँ प्रोनाउन लेकर आना होगा। तो प्रोनाउन में ध्यान ये रखिएगा कि जब जेंडर क्लियर नहीं हो तो हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए यहाँ पर ही होगा। चलिए नेक्स्ट, ही वॉज टू ओल्ड टू रन अ रेस। ही वॉज सो ओल्ड दैट, अब देखिए दैट यहाँ आया, अगेन ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया है तो अब इसके बाद हम अगेन सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट जो है हमारा ये क्या होगा, यहाँ ही है तो ही अगेन हो जाएगा, प्रोनाउन रिपीट हो जाता है। ही कुड नॉट, कैन के प्लेस पर हमने पहले प्रेजेंट में कैन का यूज़, इसके प्लेस पर कैन का यूज़ किया था, अब यहाँ वॉज है तो हम कुड, कैन के प्लेस पर किसका, पास्ट में कुड का यूज़ करेंगे, कुड नॉट। देखिए कुड और नॉट ये अलग अलग सेंटेंस है, सॉरी अलग अलग वर्ड है, इसको हम इसलिए इसको अलग अलग लिखते हैं, रन आ रेस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्लियरली। देखिए पास्ट में हमने इसको अगेन लिख दिया है आपका, कि सो के बाद क्या होगा, सो एडजेक्टिव प्लस टू प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट, एंड जो वर्ड्स और होते हैं वो होते हैं हम, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं। द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट, अब देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्लियर नहीं था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ हमारा ये वन आएगा। वन हम ऐसे इंडेफिनिट जो है प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, जैसा कि वन है तो वन का मतलब क्या होता है, वन का मतलब कोई होता है। और इसका हिंदी सेंस देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करने के लिए बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो कॉम्प्लेक्स में ये क्या होगा, यहाँ सिंपल सेंटेंस था और ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। द क्वेश्चन इज़ सो डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट है, दैट वन कैन नॉट सॉल्व इट, इसलिए कोई सॉल्व नहीं कर सकता, इसे कोई सॉल्व नहीं कर सकता। आगे समझ में, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज टू, सॉरी ये रिपीट हो गया है, ठीक है ना, ये मैंने टू टाइम्स लिख दिया है। चलिए, ही इज टू वीक टू पास द एग्जाम। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट पास द एग्जाम। अब देखिए सब जगह हम यहाँ कैन नॉट लगा रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं, नॉट में जो हमारा दूसरा क्लॉज है वो नॉट में जा रहा है, नॉट में इसलिए जा रहा है क्योंकि देखिए सेंस ही हमारा क्या करे, ही इज़ टू वीक, वो बहुत वीक है, किस लिए, एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो जब हम चेंज करेंगे तो यही ना, इसलिए ही इज़ सो वीक, बहुत वीक है, इसलिए ही कैन नॉट पास द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता है। आप सेंस समझ लेंगे तो बहुत ईज़िली कर लेंगे, बस आपको एक बार सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाए बस। कॉफ़ी वॉज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, एडजेक्टिव के बाद क्या गया है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद प्रीपोजिशन एंड प्लस क्या, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव केस आ गया है ना,
सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्रोनाउन आ गया, तो देखिए इससे हम कैसे करेंगे, द कॉफ़ी वाज सो हॉट दैट। अब ये जो हमारा प्रोनाउन है यहाँ पर, है ना, ये सब किस केस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में, इसको हम किस में कर देंगे, सब्जेक्टिव केस में, इसी को कर देंगे आई कुड नॉट ड्रिंक इट। आगे समझ, देखिए यहाँ हमारा टू है, ऐसा नहीं कि टू चला गया है, टू से पहले क्या आ गया है, फॉर मी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सब्जेक्टिव केस में लाके, इसका जो मी का सब्जेक्टिव केस होगा उसमें हम रख के कुड नॉट ड्रिंक इट। नेक्स्ट सेंटेंस, द सोफा इज टू कॉस्टली फॉर अस। सोफा बहुत महंगा है हमारे लिए, टू परचेज, खरीदने के लिए। यहाँ स्पेलिंग हमारी जी ई हो गई थी, एस ही होगी। इसका आंसर देखते हैं, द सोफा इज सो कॉस्टली दैट वी कैन नॉट परचेज इट। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा देखिए कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, टू मेनी या टू मच, ये किस पर बेस है, अब है ये टू मेनी और टू मच, ठीक है ना। इसको रिमूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। ब्रोथ होता है जो हमारा ग्रेवी होती है हमारी ना, ग्रेवी, या इसको शोरबा भी बोलते हैं ना हिंदी में, तो इसको बोलते हैं ब्रोथ। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, मतलब कि बहुत ज़्यादा पकाना ग्रेवी को क्या कर देता है, ख़राब करता है ना। ओवर कुक जिसको हम बोलते हैं ना, कि ओवर कुकिंग से क्या होती है, जो हमारी डिशेस होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, उनका टेस्ट चला जाता है। मोर देन इनफ कुक, है ना, मोर देन इनफ, इनफ जो होता है उससे मोर देन, कुक स्पॉइल द ब्रोथ, मोर देन इनफ कुक द स्पॉइल। अब इसके प्लेस पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने टू रिमूव जब किया तो इसके प्लेस पर टू मेनी को हटाया है हमने और मोर देन इनफ यूज़ कर दिया है। वेरी इजी, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस एक बार चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, बहुत ईजिली आप एग्ज़ाम में परफॉर्म भी कर सकते हैं। अभी मैं जो PYQ के क्वेश्चंस जब कराऊंगी आपको, तो आप देखिएगा कि आप बहुत ईजिली आराम से कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ इन्हें एक दो बार आप प्रैक्टिस करिएगा, इसीलिए मैंने हर टॉपिक के बाद एक दो क्वेश्चंस आपको लिखने को दिए हैं, उसे कमेंट ज़रूर करिएगा आप लिखकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। टू मच ऑफ एवरीथिंग, किसी भी चीज़ की जो टू मच होती है, हद से ज़्यादा कोई चीज़ होती है, वो क्या होती है, बैड होती है। तो टू द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, एक्सेस का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, इज़ एक्स द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब देखिए टू को हटाने के लिए कभी कभी एक्सट्रीमली, एक्सेस, बियॉन्ड अ सर्टेन एक्सटेंट, बियॉन्ड लिमिट, इनफ, ओवर, मोर देन इनफ आदि का प्रयोग करते हैं। और भी चीज़ें होती हैं कि जो टू को रिमूव करने के लिए हम और वर्ड्स लगाते हैं, लेकिन हमें अभी ज़्यादा नहीं जानना है, हमें अभी इतना एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। आप PYQ उठाकर देख लीजिए, मैं PYQ करवा रही हूँ आपको। मैं शिल्पी से भी, अभी मैं घटना चक्र से विलियम शेक्सपियर का करा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आपको शिल्पी से भी करवा दूँ, क्योंकि उसमें पर ईयर का ईयर वाइज़ होता है उसमें, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहीं से क्वेश्चंस आते हैं बस। चलिए, ही इज़ टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ब्राइब। ब्राइब मीन्स क्या होता है, घूस होती है ना, घूस लेना को क्या कहते हैं, ब्राइब। ही इज़ सो इनोसेंट दैट, अब देखिए सेंस समझिए, वो बहुत इनोसेंट है, वो एक्सेप्ट ब्राइब एक्सेप्ट करने के लिए बहुत इनोसेंट है, मतलब कि वो क्या करेगा, वो ब्राइब नहीं लेगा, घूस नहीं लेगा। ही इज़ सो इनोसेंट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट ब्राइब। सेंटेंस को आप समझिएगा, ठीक है ना, ये आप समझ रहे हैं यहाँ पर इजीली। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो हमें कमेंट करिएगा, हम और इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दैट चाइल्ड वॉज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। चाइल्ड कैसा है, बहुत इंटेलिजेंट है, नॉट टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है ना। देखिए ये टू इंटेलिजेंट है, तो इसका मतलब कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
यहाँ पर नॉट दिया है ना, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, हमने जो एग्ज़ाम्पल देखा उसमें हम नॉट में उसको चेंज कर रहे थे, नेगेटिव सेंस में बातें थी उसको हम नेगेटिव में कर रहे थे। यहाँ बात नेगेटिव में है तो हम किस में करेंगे? पॉज़िटिव में करेंगे। द चाइल्ड वाज़ सेंस ही देखिए आप, क्या ये सेंस सही है? चाइल्ड वाज़ टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। सॉल्व करने के लिए इंटेलिजेंट सही नहीं लग रहा है ना कि वो इंटेलिजेंट है, सॉल्व नहीं, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा ना। तो द सेंटेंस होगा द चाइल्ड वाज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। वो बहुत इंटेलिजेंट है और क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है था। ठीक है? चलिए, अब देखिए ये नॉट में हम टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों आ जाते हैं, ठीक है ना? दोनों आएँगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एडजेक्टिव आएगा, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन और कुड होता है। और मैंने ये भी बताया कि अगर जो हमारा सब्जेक्ट होता है फर्स्ट क्लॉज़ में, अगर जो सब्जेक्ट होगा वो उस कॉमन जेंडर है, उसमें जेंडर क्लियर नहीं है, तो हम मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफ़रेंस देंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्ज़ाम्पल द लैंडलॉर्ड इज़ टू काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगिव हर। वो बहुत लैंडलॉर्ड बहुत काइंड हार्टेड है, इसलिए वो क्या करेगा, नॉट टू फॉरगिव हर, उसे फॉरगिव माफ़ नहीं करेगा। लेकिन सही लग रहा है ये? अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ नॉट आ गया है, तो हम इसमें अगेन नॉट यूज़ कॉम्प्लेक्स में नहीं करेंगे। दैट लैंडलॉर्ड इज़ सो काइंड हार्टेड दैट ही विल फॉरगिव हर। वो बहुत काइंड हार्टेड है, इसलिए वो क्या करेगा, उसे फॉरगिव कर देगा। आई होप कि ये जो मैंने एग्ज़ाम्पल और आपको चीज़ें बताई वो आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर अब वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो तब तो वेरी थैंक्स कि मेरी चीज़ें आपको समझ में आई। एंड थैंक्स टू गॉड ऑल्सो कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अगर चीज़ें समझ में नहीं आई होगी, मेरे लिए कोई एडवाइस भी होगी, तो आप उसे कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए, हम मिलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के नेक्स्ट पार्ट में।